बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के अलीपुर इलाके में लगी आग, गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दमकल विभाग की 35 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। 200 अग्निशमन कर्मी आग बुझाने में जुटे और आग लगने की वजह से 3 इमारतें भी गिरी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के अलीपुर इलाके में भीषण आग लगी, गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान हुआ और ऐसे में दमकल विभाग की 35 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है और ऐसे में 200 दमकल विभाग के कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आग लगने की वजह से 3 इमारतें भी गिरी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अलीपुर इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर भीषण आग लगी है और आग ने विकराल रूप ले लिया है। गोदाम में भारी नुकसान हुआ है, चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है और ऐसे में गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। दमकल विभाग के 35 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। कॉल मिली थी कि शिवम धर्म कांटा अलीपुर फिरनी रोड पे फायर है, तो गाड़ियां भेजी गई थी। फायर की ग्रेविटी को देखते हुए उसकी कैटेगरी बढ़ाई गई और बाद में इसकी कैटेगरी सीरियस कैटेगरी की घोषित की गई। लगभग 35 गाड़ियां फायर पे जो है आग बुझाने में लगी रही थी। अब आग थोड़ा जो है आप देख रहे हैं अब कंट्रोल में है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली के अलीपुर इलाके में भीषण आग लगी और ऐसे में गोदाम में ये आग लगी है, इसके पीछे क्या कारण क्या है, किस वजह से ये आग लगी है? सोनिया, ये कल शनिवार की रात को जो ये भीषण आग लगी है अलीपुर में, जो कि एक शिवम धर्म कांटा वहां पर है। वहां पर एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है जिसमें प्लास्टिक का सामान बना जाता है, जिसमें प्लास्टिक के खिलौने, बैट और जो अन्य सामान है घरेलू उपकरण जैसे, वो सब इस चीज में शामिल है। उसमें बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट जो है इसके पीछे की वजह, जो कि लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग, लेकिन कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया क्योंकि अभी तक जो वहां की आग की लपटें हैं वो पूरी तरह से धधक रही हैं और इसलिए अभी तक फैक्ट्री के अंदर जा पाना मुश्किल सा है क्योंकि जो दमकल कर्मी है वहां पर 200 से ज्यादा दमकल कर्मी तैनात किए गए थे, 35 से ज्यादा दमकल की विभाग की गाड़ियां तैनात की गई थी। उसके बावजूद जो है आग की लपटें अभी तक जो है वहां पर भभक रही है। जो आग का गुब्बार, धुएं का गुब्बार है, वो अभी तक वहां पर देखा जा रहा है, जिसके कारण इलाके में दहशत फैल चुकी है और अभी जो सुरक्षा कर्मी है, जांच कर्मी है, वो अंदर अभी नहीं जा पाए हैं, तह तक नहीं जा पाए हैं। इसी वजह से जो असल वजह है जो आग लगने की, वो सामने नहीं आ पा रही। लेकिन जो स्थानीय लोग वहां पर है उनका कहना है कि वहां पर लाइट्स लगी थी दिवाली की सजावट की वजह से, तो उन लाइट्स में हो सकता है कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस कारण इस जो आग की घटना सामने आई। और इस आग की घटना से बताया जा रहा है काफी जो है लाखों का नुकसान भी फैक्ट्री में जो सामान था उसमें हुआ है। हालांकि किसी के जान की जो है हताहत होने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं है। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो अलीपुर इलाके में ये भीषण आग लगी है और ऐसे में आग लगने की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप तो मचा ही मचा और ऐसे में 3 इमारतें भी गिरी। और क्या कुछ नुकसान हुआ? जी, आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि वहां पर देखते ही देखते पहले तो आग काफी फैली, फिर आसपास की जो इमारतें हैं उसमें भी आग की लपटें झुलस गई और इसी के चलते 3 इमारतें जो थी वहां पर वो भी ढह गई। और इसी के कारण जो है उस गोडाउन के आसपास जितना भी इलाका था, जो भी दुकानें थी, उसको पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। और जो गोडाउन का पूरा रेंज है वहां पे उसमें उसके दायरे में जितने भी लोग हैं उनको वहां पर आना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और साथ ही साथ अभी तक जो है अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी हैं, दमकल कर्मी हैं, वो अभी भी जो है पूरी तरह से आग बुझाने में कामयाब नहीं है क्योंकि जो आग की लपटें वो तो बुझा ली गई हैं, उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो उसमें से अभी धुआं धधक रहा है, अभी भी आशंका है कि चिंगारी भड़क सकती है और आग के दोबारा हो सकती है। लेकिन अभी भी जो वहां पर फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है और यहाँ पर स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जो फैक्ट्री थी एक अंदर गली में जाकर थी, जिस कारण जो है जो दमकल कर्मी है उनको 500 से 1 किलोमीटर दूर पानी जो है लेकर पैदल चलकर उस फैक्ट्री तक जाना पड़ रहा था, जिस कारण भी आग बुझाने में काफी जो है समय लगा। लेकिन अब जो है आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और जो आग की धक्के वहां पे भभक रही हैं, उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश, उसका प्रयास जारी है। जी विशाल सिंह, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।